एक ऐसा देश जहां के लोग लिंग को खाते हैं और एक ऐसा मकबरा जहां पर लोग 90 किलो के पत्थर को एक उंगली पर उठा लेते हैं और एक ऐसा कब्रिस्तान जहां आइसक्रीम को दफनाया जाता है और आखिर ये अनोखा अंडा किस जीव का है और एक ऐसी लेबोरेटरी जो समुद्र की गहराई में बनाई गई है और एक ऐसी जगह जहां खून का झरना बहता है। खून के इस झरने का क्या है रहस्य, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 9। दक्षिण कोरिया में समुद्र में एक ऐसी मछली पाई जाती है जो कि काफी हद तक पेनिस की तरह दिखती है। अपने अपीयरेंस की वजह से ही इसे पेनिस फिश के नाम से जाना जाता है। वैसे इसका साइंटिफिक नेम अर्चीज यूनिस्टिंक्स है। इन मछलियों को दक्षिण कोरियाई लोगों द्वारा कच्चा ही खाया जाता है। साथ ही कुछ जगहों पर इन्हें तिल के तेल में तलकर तीखी चटनी के साथ भी खाया जाता है। कोरियन लैंग्वेज में इस मछली को गेबूल कहते हैं। ये मछली दिखने में बहुत ही अजीब लगती है। पेनिस फिश पूरे साउथ कोरिया का काफी लोकप्रिय डिश है। वैसे क्या आप इसे खाना चाहेंगे? नंबर 8। दोस्तों, ये दुनिया चमत्कारों से भरी पड़ी है। ऐसा ही एक चमत्कार देखने को मिलता है कमर अली दरवेश की मजार पर। पुणे से 25 किलोमीटर दूर शिवपुर गांव में स्थित कमर अली दरवेश की मजार पर एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिसे देखकर अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इस मजार पर लोग सिर्फ एक उंगली से 90 किलो का पत्थर उठा लेते हैं। यहाँ की मजार बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि कमर अली दरवेश एक बहुत ही सिद्ध संत है और उनके चमत्कार से ही हम इस पत्थर को सिर्फ उंगली से उठा पाते हैं। कहा जाता है कि 800 साल पहले जब कमर अली दरवेश इस शहर में आए थे, तब कुछ पहलवानों द्वारा उनका मजाक उड़ाया गया था और उन्हें पत्थर उठाने की चुनौती भी दी गई थी। तब संत ने परमात्मा का चिंतन करके इस पत्थर को हवा में उड़ा दिया था। तब से ही ये पत्थर यहाँ पर है और कमल अली दरवेश का नाम लेकर लोग इस पत्थर को उठा लेते हैं। इस पत्थर को उठाने के लिए सिर्फ 11 लोग ही चाहिए होते हैं, ना एक भी कम और ना एक भी ज्यादा। और इस पत्थर को दरगाह परिसर में उठाया जा सकता है, बाहर ले जाकर नहीं उठाया जा सकता। नंबर 7। मध्य प्रदेश की खंडवा में जन्म लेने वाला शेरू नाम का एक बच्चा 6 साल की उम्र में 1988 में अपने परिवार से बिछड़ गया था। वो बुरहानपुर स्टेशन पर अपने भाई के साथ चाय बेचते समय बिछड़ गया था और ट्रेन से कोलकाता पहुंच गया था। वहां शेरू को भिखारियों के गिरोह ने पकड़ लिया, लेकिन वो वहां से भागने में सफल हुआ और एक मछुआरे के परिवार के संपर्क में आया, जिसने उसे एक अनाथ आश्रम को सौंप दिया। यहाँ से एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली शेरू को गोद लेकर ऑस्ट्रेलिया चली गई। ऑस्ट्रेलिया जाकर शेरू सरू ब्रिडली बन गया। उसने बीबीए की पढ़ाई की और अपना बिजनेस शुरू किया। लगभग 25 साल बाद शेरू ने गूगल अर्थ की मदद से अपने बिछड़े हुए परिवार को तलाशने की कोशिश की। गूगल अर्थ पर सर्च करते हुए उसने 3 साल बिता दिए। फाइनली उसे वो स्टेशन मिल गया जहां से वो ट्रेन से कोलकाता चला गया था। इसके बाद शेरू ने खंडवा के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन किया और फिर इस ग्रुप से भी इसे मदद मिली। 2012 में शेरू खंडवा आया और स्थानीय लोगों की मदद से अपने परिवार को ढूंढने में कामयाब रहा। शेरू ने अपने गरीब माँ के लिए घर खरीदा और अब वो उनसे मिलने इंडिया आता रहता है। शेरू की स्टोरी पर लाइन नाम की फिल्म भी बनी है। नंबर 6। कब्रिस्तान उन्हीं लोगों के लिए होता है जो कि हमें छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं और जिन्हें हम कब्रिस्तान में दफना देते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा भी कब्रिस्तान है जहां पर इंसानों को नहीं बल्कि आइसक्रीम के फ्लेवर को दफनाया जाता है। बैन एंड जेरीज एक बहुत ही मशहूर आइसक्रीम ब्रांड है जिसने आइसक्रीम के इस कब्रिस्तान को बनाया है। यहाँ पर उन फ्लेवर्स को दफनाया जाता है जिनका प्रोडक्शन कंपनी द्वारा बंद कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, कंपनी के द्वारा फ्लेवर्स के कब्र पर ग्रेन स्टोन भी लगाए गए हैं जिन पर फ्लेवर का नाम और साल भी लिखा जाता है। इस कब्रिस्तान की शुरुआत 4 फ्लेवर के साथ की गई थी, लेकिन आज बढ़ते बढ़ते यहाँ 35 फ्लेवर हो चुके हैं। नंबर 5। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को रोकने के लिए अलग से समय निर्धारित कर रही है? जी हाँ दोस्तों, जापान की एक कंपनी न सिर्फ अपने कर्मचारियों को रोने का मौका देती है बल्कि कर्मचारियों का आंसू पोंछने के लिए खूबसूरत हॉट लड़के को भी हायर करती है, जिन्हें जापानी भाषा में एकेमेंसो दर्शी कहते हैं, जिसका मतलब रोने वाला सुंदर लड़का होता है। ये लड़के रोने वाले कर्मचारियों के आंसू पोंछकर उन्हें कंफर्ट फील कराने के लिए रखे जाते हैं। कर्मचारियों को रुलाने के लिए सभी को एक कमरे में इकट्ठा किया जाता है और उन्हें तब तक इमोशनल मूवी क्लिप्स दिखाए जाते हैं जब तक कि वो टूटकर रोने ना लगे। और जब वो लोग रोना शुरू करते हैं तब काम पर रखे गए लड़के उन कर्मचारियों के आंसू पोंछते हैं। कर्मचारियों को रुलाने वाले इस कंपनी का मानना है कि रोने से इंसान की जिंदगी में तनाव कम होता है और रोने के बाद वो फ्रेश मूड के साथ काम करते हैं। नंबर 4। दोस्तों, अंडे का नाम सुनकर हमारे दिमाग में एक गोल सफेद छवि बन जाती है, लेकिन दुनिया में एक मछली ऐसी भी होती है जिसका अंडा गोल नहीं बल्कि कुछ हद तक शंख के आकार का होता है। हॉर्न शार्क नामक इस मछली के अंडे का आकार ऐसा होता है जैसे कि ये मिट्टी की खुदाई करने ड्रिल मशीन का ऊपरी हिस्सा हो। जब मछली ये अंडे देती है तब ये शुरू में नरम और हल्के भूरे रंग के होते हैं, लेकिन समय के साथ ये सख्त और गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। इसके अंडों का साइज 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा और 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। अपने अंडों की देखभाल
देखभाल करने के लिए और उन्हें शिकारियों से बचाने के लिए मादा हॉर्न शार्क अपने अंडों को मुंह में दबाकर समुद्र की दरारों में छुपा लेती है। नंबर 3। दोस्तों, आपने ये खबर तो सुनी होगी कि चीन अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए चीन ने हाल ही में सबसे लंबे क्रेवेट मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन के तहत चीन ने शेनझोउ 13 स्पेस क्राफ्ट की मदद से 3 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा है। ये सभी एस्ट्रोनॉट्स 6 महीने तक अंतरिक्ष में रहेंगे और चीन के स्पेस स्टेशन के कोर मॉड्यूल का निर्माण करेंगे। चीन अपने स्पेस स्टेशन का निर्माण जल्द से जल्द कराना चाहता है ताकि इंटरनेशनल स्पेस के रिटायर होने से पहले ही उसका स्पेस स्टेशन तैयार हो जाए और वो अंतरिक्ष की दुनिया की महाशक्ति बन सके। नंबर 2। वाटरफॉल तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने ब्लड फॉल्स यानी खून का झरना देखा है? खून का यह झरना अंटार्कटिका में मौजूद है। दरअसल ये भी एक वाटरफॉल ही है, लेकिन यहाँ के पानी का रंग खून की तरह लाल है, जिस वजह से ये ब्लड फॉल्स के नाम से मशहूर है। वैसे तो ये एक खूबसूरत नजारा है, लेकिन ये वैज्ञानिकों के लिए पिछले 110 सालों से रहस्यमयी बना हुआ है। इसे सबसे पहली बार 1911 में देखा गया था। इसके बाद से ही इस पर कई रिसर्च की जा चुकी है। एक रिसर्च के मुताबिक इस ग्लेशियर के नीचे एक झील मौजूद है जिसमें आयरन ऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इसी वजह से पानी का रंग लाल हो जाता है। हालांकि इस थ्योरी पर कई वैज्ञानिक सवाल खड़े कर चुके हैं, जिस कारण ब्लड फॉल्स की मिस्ट्री अभी भी कायम है। नंबर 1। एक्वेरियस दुनिया की एकमात्र ऐसी लेबोरेटरी है जो कि पानी के अंदर बनाई गई है। इस लेबोरेटरी का निर्माण फ्लोरिडा के समुद्र में 62 फीट की गहराई में किया गया है। 2013 से पहले तक ये लेबोरेटरी नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्वामित्व में थी और इसका ऑपरेशनल कंट्रोल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना विल्मिंगटन के पास था। लेकिन 2013 में इस लेबोरेटरी का ऑपरेशनल कंट्रोल फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पास चला गया। समुद्र जीव जंतु और पेड़ पौधों के ऊपर स्टडी करने के लिए मरीन बायोलॉजिस्ट्स के द्वारा इस अंडर वाटर लेबोरेटरी का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।